ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि कबीर अब रिया से मिलना चाहेगा और उससे मिलने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा और राब्ते के लिए वो उसकी दोस्त से उसका नंबर तक ले लेगा और राब्ता करने की कोशिश करेगा। लेकिन रिया मुलाकात या बात करने से इनकार करेगी और साफ कहेगी कि मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। लेकिन कबीर इसरार करेगा कि मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, इसलिए बस एक बार मुझसे मिलो। जब कबीर ने शादी के फंक्शन में रिया को देखा था तो उसे ये नहीं पता था कि वही उसके बचपन की मंगेतर है। लेकिन जैसे ही उसे पता चला तो उसके ज़हन में एक बात आई कि अगर उसे किसी से मोहब्बत हो सकती थी तो वो रिया ही से होनी थी, क्योंकि किस्मत ने उसे उससे दोबारा मिलाया है। तो वो तय कर लेता है कि अब चाहे कुछ भी हो वो रिया से ही शादी करेगा। तो वो रिया से अब बस मिलने का ही कहता है। बार बार इसरार पर रिया आखिर उससे मुलाकात के लिए तैयार हो जाती है। मुलाकात के दौरान कबीर उससे अपने जज्बात का इजहार करता है और कहता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि पहली नजर में होने वाली मोहब्बत कभी नहीं भुलाई जा सकती और मेरी पहली मोहब्बत तुम ही हो। मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि तुम मेरी बचपन की मंगेतर भी हो। लेकिन दोनों के बीच दुश्मनी की ऐसी दीवार हाइल है जिसे गिराना मुमकिन नहीं। दोनों घरानों के दिल में अब बस नफरत के बीज बोए हुए हैं। रिया अपने जज्बात को काबू करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसे कबीर की आंखों में सच्चा प्यार नजर आता है और वो उलझ सी जाती है। हकीकत में तो वो खुद भी कबीर को चाहती है। जब रिया घर वापस पहुंचती है तो वो काफी ज्यादा बेचैन और परेशान होती है और अपनी बड़ी बहन से कहती है कि आज मेरा सामना कबीर से हुआ। उसकी बड़ी बहन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि क्या तुमने उसे पहचान लिया? तो रिया कहती है कि हाँ, और वो ये भी जानता था कि मैं ही उसके बचपन की मंगेतर हूँ और वो मुझसे ये भी कह रहा था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। रिया की बहन तो अब गुस्से से लाल पीली होने लगती है और कहती है कि बस तुम्हें उससे दूर ही रहना चाहिए और भूल जाओ कि वो तुम्हारा बचपन का मंगेतर था और अब तुम्हें बस यही याद रखना चाहिए कि वो तुम्हारे वालिद का कातिल था। और वो मजीद कहती है कि क्या तुम भूल गई हो कि जब कबीर ने हमारे वालिद को गोली मारी थी, कैसे उसने हमें यतीम कर दिया और हमारा बाप इस दुनिया से ही चल बसा। अब तुम्हें बस यही पता होना चाहिए कि कबीर एक मुजरिम है और इसके सिवा कुछ नहीं। हमारी जिंदगी का अब बस यही एक मकसद बचा है कि हमने कबीर को उसके गुनाहों की सजा दिलवानी है। रिया थोड़ी हैरतज़दा हो जाती है और इस हकीकत को तस्लीम करने की कोशिश करती है और मध्यम सी आवाज़ में कहती है कि जब मैंने कबीर का सामना किया तो मैं तो सारी तलखियां ही भूल चुकी थी और बस यही याद था कि वो मेरे बचपन का मंगेतर है। तो उसकी बहन रिया को झंझोड़ कर कहती है कि तुम्हें होश आ जाना चाहिए और बस यही ज़हन में बिठा लो कि वो हमारे बाप का कातिल है। दूसरी तरफ जैसे ही कबीर की माँ ये खबर सुनती है कि उसका बेटा दुश्मन की बेटी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है तो वो बहुत गुस्सा होती है और कबीर को सख्त लहजे में कहती है कि कबीर, मैं तुम्हें खबरदार करती हूँ कि ये लड़की तुम्हारे लिए किसी सूरत भी बेहतर नहीं है। दुश्मन की बेटी को अपनी जिंदगी में शामिल करने का सोचना भी मत, इसमें हमारी ही बर्बादी होगी। कबीर जो कि फरमाबरदार बेटा था लेकिन इस बार अपनी माँ को साफ लफ्जों में कहता है कि आपने खुद कहा था कि जो लड़की तुम पसंद करोगे उससे ही तुम्हारी शादी होगी और अब जब मैंने रिया को पसंद कर लिया है तो आप क्यों पीछे हट रही हैं। कबीर की माँ एक पल के लिए खामोश हो जाती है लेकिन फिर सख्ती से कहती है कि हाँ, मैंने कहा था, मगर इसमें एक शर्त थी कि रिया के अलावा कोई और, इसलिए मैं कह रही हूँ कि उसका ख्याल दिल से निकाल दो और वापस दुबई चले जाओ। लेकिन कबीर इस बार अपनी माँ के फैसले को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं और उसकी आंखों में बस एक जिद और हट धर्मी नजर आती है और वो कहता है कि मैं रिया के बगैर नहीं रह सकता। क्या ये एक इत्तेफाक हो सकता है कि जिससे मुझे मोहब्बत हुई वही मेरी बचपन की मंगेतर निकली? नहीं, ये मेरी किस्मत है और मैं अपनी मंगेतर को हर हाल में हासिल करके रहूंगा। जब सिकंदर को मालूम होता है कि कबीर मुसलसल रिया के पीछे पड़ा हुआ है तो वो गुस्से से आग बगोला हो जाता है और आंखों में नफरत के शोले लिए वो जाके कबीर को धमकी देता है कि खबरदार कबीर, अगर तुमने दोबारा मेरी बहन की तरफ देखा भी तो तुम्हारी आंखें नोच लूंगा। तुम मेरे बाप के कातिल हो और इसके अलावा कुछ नहीं। कबीर बेखौफ होकर जवाब देता है कि सिकंदर, रिया तुम्हारी बहन नहीं, वो मेरी बचपन की मंगेतर भी है, मैं उससे हासिल करके ही रहूंगा। सिकंदर तो अब चीख कर कहता है कि अगर तुमने दोबारा मेरी बहन के करीब आने की कोशिश की तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। दूसरी तरफ रिया की आपा के दिल में भी एक मंसूबा होता है और वो रिया से कहती है कि यही एक तरीका है कि जिसके जरिए हम कबीर को तबाह बर्बाद कर सकते हैं। रिया से कहती है कि देखो, वो अब तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है और उसे मजीद अपने करीब लाने की कोशिश करो। वो तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर ही ना कर सके तो फिर तुम उसे कहना कि तुम उससे मोहब्बत ही नहीं करती। इस तरह वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा।
दूसरी तरफ सिकंदर को जब इस चाल का पता चलता है तो वो इस चाल के खिलाफ होता है और कहता है कि मैं अपनी बहन को इस साजिश का हिस्सा नहीं बनने दूंगा। लेकिन रिया की आपा कहती है कि बस यही एक रास्ता है कबीर को तबाह करने का, अगर वो अंदर से टूट गया तो उसकी फैमिली खुद ही बिखर जाएगी और इस तरह उससे बदला लेकर हमारे दिलों को सुकून मिल सकता है। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। शुक्रिया।